नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भोजन के बारे में। मैंने बताया था आपको भोजन के अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो आज पढ़ेंगे भोजन के अवयव। देखो, पहला है कार्बोहाइड्रेट। आज है कार्बोहाइड्रेट। इसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है स्टार्च और दूसरा शर्करा। पहला है स्टार्च, दूसरा है शर्करा। देखो, स्टार्च से क्या क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है हमें? देखो, स्टार्च अनाज है, जौ है, गेहूं है, चावल है, केला है, ये सब। अब देखो शर्करा में गन्ने से क्या प्राप्त होती है? चीनी है, गुड़ है, खजूर है, मुनक्का है आदि। तो कार्बोहाइड्रेट को स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टार्च, दूसरा है शर्करा। स्टार्च में जो भी अनाज है, केला है और आलू है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है शर्करा, गन्ना है, गन्ने से भी चीनी प्राप्त होती है, गुड़ प्राप्त होता है, तो इसमें क्या पाई जाती है? शर्करा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के कार्य। पहला है शरीर को एनर्जी मिलती है। दूसरा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित रहता है, नियंत्रित होता है। हो गया ये। अब देखो दूसरा प्रोटीन। इसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कि इसको भी स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है जंतुओं से प्राप्त और दूसरा है वनस्पति से प्राप्त। तो देखो, जंतुओं से प्राप्त है, जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होते हैं? जैसे दूध है, अंडे, मांस, मछली, मक्खन आदि। फिर वनस्पति से प्राप्त अंकुरित अनाज, फल और है आपके सोयाबीन और दाल। प्रोटीन को स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जंतु से प्राप्त और वनस्पति से प्राप्त। अब देखो कि इसके प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन के कार्य
देखो पहला प्रोटीन का कार्य है कि वसा व कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, जब वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है तब प्रोटीन क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, शरीर की वृद्धि व विकास के साथ साथ निर्माण भी करता है। तीसरा है कोशिकाओं की मरम्मत करता है, कि जब कोशिकाएं मृत हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उन कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। तो पहला कार्य है वसा और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, वृद्धि में विकास के साथ साथ शरीर का निर्माण है, उसका कार्य कौन करता है, प्रोटीन। तीसरा, कोशिकाओं की मरम्मत, जब भी चोट लग जाती है, कोशिकाएं मर जाती है, तो उन कोशिकाओं और ऊतकों की वापस से क्या करता है, मरम्मत। अब देखो वसा, लिपिड। अगला कौन सा प्रकार है, वसा, या लिपिड। देखो वसा को भी स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला, वही जंतुओं से प्राप्त, और दूसरा है वनस्पति से प्राप्त। अब देखो जंतुओं से कौन सी वसा प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त वसा अंडे, मांस, मछली, दूध आदि। फिर देखो वनस्पति से प्राप्त अखरोट, काजू, सरसों, तिल आदि, यानी कि जिनका तेल निकाला जाता है वो उससे क्या प्राप्त होती है, हमें वसा। अब देखो वसा के कार्य, पहला, शरीर की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। देखो सुरक्षा कैसे करती है, कि जब हमारे शरीर में वसा का डिपोजिशन हो जाता है, वसा संचित हो जाती है, तो जो हमारी मांसपेशियां त्वचा के ऊपर इसका क्या होता है, संचय हो जाता है, जिससे जो बाह्य आघात लगते हैं उससे क्या प्रदान करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और देखो दूसरा है कि शरीर में त्वचा के नीचे संचित होकर सुडोल बनाती है।
सुडौल बनाती है। तो देखो वसा को स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कार्य क्या है, शरीर के को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, और दूसरा शरीर में त्वचा के नीचे जो अपनी स्किन होती है उसके नीचे क्या होता है, वसा का लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, सुंदर व सुडौल। ये है वसा के कार्य। अब देखो इसमें कि जो ऊंट होता है, ऊंट काफी दिनों तक बिना खाना खाए बिना रह सकता है। वो किसके कारण होता है, वसा के कारण। क्यों, क्योंकि जो ऊंट की कुबड़ होती है उसके अंदर वसा का क्या पाया जाता है, डिपोजिशन, यानी कि वसा संचित होती है, जिससे वो जब भूखा रहता है तो इसके जो लिपिड के मॉलिक्यूल होता है उसको क्या करता है, धीरे धीरे तोड़ता है। इसीलिए जो ऊंट है वो क्या रह सकता है, भूखा। और जो मोटे होते हैं, मोटे जंक फूड है, फास्ट फूड वगैरह, तेलीय जो लिपिड की चीजें ज्यादा खाते हैं, तेलीय पदार्थ ज्यादा खाते हैं, वो अधिक मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी त्वचा के नीचे जो स्किन है उसके नीचे किसका डिपोजिशन हो जाता है, लिपिड का, वसा का। इसके कारण अत्यधिक मोटे होते हैं। अब देखो चौथा है विटामिन। विटामिन देखो विटामिन है, विटामिन क्या करते हैं, देखो विटामिन के कार्य, शरीर को स्वस्थ रखता है, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और भूख में वृद्धि होती है। यह विटामिन के कार्य शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है विटामिन से। तो तीसरा भूख में वृद्धि होती है। फिर देखो पांचवा है खनिज लवण। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, कॉपर और पोटेशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, कॉपर और पोटेशियम। अब देखो ये किसमें पाए जाते हैं, स्रोत क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, देखो खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं, हरी सब्जियों में, फलों में, दूध में आदि इसमें पाई जाती है। हरी सब्जियां, फल है, दूध है, इनमें से में क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण। देखो इसके कार्य क्या है, पहला ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तीसरा जैव रासायनिक यानी कि उपापचय क्रिया
में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। पहला ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा जो शरीर का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर उसे नियंत्रित करते हैं खनिज लवण, तीसरा जैव रासायनिक क्रिया यानी कि उपापचय क्रियाएं हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसमें किसकी भांति कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह। अब देखो छठा है जल। जल, वाटर, देखो हमारे शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है जल, 75%, 75% क्या पाया जाता है हमारी बॉडी में जल की मात्रा पाई जाती है। देखो जल सबसे ज्यादा जो तरबूज होता है, तरबूज उसमें 95% क्या पाई जाती है, वाटर। क्या पाया जाता है, 95% जल की मात्रा पाई जाती है तरबूज में। इसमें तरबूज में हमारे जल में कितनी परसेंट पाई जाती है, 75%, और हमारे शरीर की सभी जो क्रियाएं होती है वो किससे संचालित होती है, जल से। अब देखो सातवां है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे, इसमें देखो हरी सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, फल, बंद गोभी, पत्ता गोभी, आदि में क्या पाए जाते हैं, खाद्य रेशे। इसमें देखो जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज फलों के ऊपर, इनके ऊपर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किसकी पाई जाती है, सेल्यूलोज की। तो उसमें जो खाद्य रेशे नामक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, रेफेज। क्या कहते हैं, रेफेज। यानी कि हरी सब्जियां, फल है, बंद गोभी है, पत्ता गोभी, इन पर जो सेल्यूलोज नामक पदार्थ यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, रेफेज। देखो रेफेज के कार्य क्या है, पहला कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन होता है उसको आंतों में फंसने से रोकता है, भोजन को आंतों में फंसने से रोकता है। दूसरा उपापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी उपापचय क्रिया है उसके लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ये हो गया आपके खाद्य रेशे, किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियां, फल, पत्ता गोभी, बंद गोभी, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, रेफेज। और इनके कार्य क्या है, भोजन को आंतों में फंसने से रोकता है। उपापचय क्रिया होती है उसके लिए खाद्य रेशे अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार।